हमारे नासिर भाई आए हैं, इन्होंने हमको कॉल किया, नंबर सेव नहीं था, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। ये बेचारे शिकायत कर रहे थे, साहब मौलाना साहब हम आपको कॉल करते, आप कॉल रिसीव नहीं करते। आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज देखें और इसको इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें, आप नाराज हो जाएंगे। हमारा दोस्तों के हमारा मैसेज नहीं देखता है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है मेरे भाई, कुरान अल्लाह का आखिरी मैसेज है और इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। पूरी मानवता के लिए आखिरी मैसेज बन के आया है। आज कितने गैर मुस्लिम कुरान पढ़ के वो इस्लाम ले आए, कितने बॉलीवुड के एक्टर कुरान पढ़ के इस्लाम ले आए। बॉलीवुड की एक्ट्रेस सना खान को देखिए, ये कुरान पढ़ करके और हदीसों को पढ़ करके उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने ग्लैमर की जिंदगी को छोड़ करके आज वो इस्लाम की जिंदगी गुजार रही है। माइकल जैक्सन ने इस कुरान को पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। आज कुरान का हिंदी में अनुवाद मौजूद है, कुरान का बंगला में अनुवाद मौजूद है, कुरान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मौजूद है। अगर आप अरबी में कुरान नहीं समझ सकते, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी जुबान में कुरान को पढ़िए मेरे भाई, कुरान को समझिए और अपने बच्चों और बच्चियों को भी कुरान पढ़ाइए। सिर्फ अरबी में रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लेना ये कुरान का हक अदा करना नहीं है। शायर कहता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, सीने में बसाया जाता हूँ। कुरान के साथ ये सारा काम तो हो रहा है, उसे आंखों में लगाया भी जा रहा है, उसे रेशम के कपड़ों में लपेटा भी जा रहा है। कुरान को उठा उठा करके लोग कसम भी खा रहे हैं, मगर कुरान पर कोई गौर नहीं करता है, कुरान को कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। ये कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है मेरे भाई, कुरान से करीब रहिए। इसी तरीके से मेरे नौजवान साथियों, एक और पैगाम आपको देना चाहता हूं, अगर इस दौर में दीन से जुड़ना है, अपने उलमा से जुड़ जाओ, अपने उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। ये उलमा ही आपको फितनों के दौर में बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है, नाजायज क्या है, जायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। उलमा की रहनुमाई में काम करो। अगर आप आजाद होकर काम करेंगे, अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, नाजायज काम भी आप करेंगे, गलत कारोबार में भी आप हाथ डालेंगे, जो चीज शरीयत के हिसाब से सही नहीं है वो काम भी आप करेंगे। लेकिन जब उलमा की रहनुमाई में आप काम करेंगे तो उलमा आपको बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए अपने उलमा से अपने कांटेक्ट को मजबूत करो और अपने जिंदगी में जहां प्रॉब्लम आए, समस्याएं आए और आपको लगे कि यहाँ हमें शरीयत की रहनुमाई की जरूरत है, वहां आप अपने उलमा से कांटेक्ट करके उनसे आप रहनुमाई हासिल करो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है। औरत के फितने से अपने आप को बचाना है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, किसी गैर महरम लड़की से आपने इश्क और मोहब्बत और प्यार के नाम पे अगर आप सोशल मीडिया पर उससे बातें कर रहे हैं, उससे चैटिंग कर रहे हैं, उससे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हराम और ये ज़िनाकारी है जो आप कर रहे हैं। आंखों का ज़िना कर रहे हैं आप, अगर हाथों से उसको छू रहे हैं तो हाथों का ज़िना कर रहे हैं, अगर जुबान से उससे बातें कर तो ये जुबान का ज़िना कर रहे हैं। औरत के फितने से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लिकुल्ले उम्मतिन फितना, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मैंने अपनी उम्मत के लिए सबसे खतरनाक फितना क्या छोड़ा है। आपने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना अगर कोई है तो औरत का फितना है। इतना खतरनाक फितना है औरत का फितना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाना पसंद कर लिया, मगर औरत के फितने से अपने आप को बचाया। जब यह फैसला हुआ कि हजरत यूसुफ को जेल में डाला जाए तो हजरत यूसुफ ने दुआ की, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना पसंद है, मुझे कैद हो जाना पसंद है, मगर इन औरतों के जाल में फंसना मुझे पसंद नहीं है। तो औरत के फितने से आपको बचना है। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, किसी के आई लव यू के चक्कर में मत आना, किसी की नाजायज मोहब्बत मत बनना। अल्लाह की कसम, ये फेसबुक और सोशल मीडिया पर आई लव यू बोल करके मोहब्बत का इजहार करने वाले ये तुम्हारे जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं, ये तुम्हारे शरीर से खेलना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। खबरदार मेरी बहनों, अपनी इज्जत को मजबूत बनाओ, अपने आप को ऐसा मजबूत किला बनाओ कि जिसको पार करना है वो निकाह के जरिए उस किले तक पहुंचे। नाजायज और गलत तरीके से तुम तक पहुंचने वाला नाकाम होकर वापस चला जाए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। और मेरी बहनों, कान खोल करके सुन लो,
तुम इस्लामी औरत हो, तुम मुसलमान औरत हो, तुम्हारा शरीर अल्लाह की अमानत है। फेसबुक पर और व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटोज डालना, अपने वीडियोस डालना और अपनी खूबसूरती को जाहिर करना ये जायज नहीं है। कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपनी सुंदरता को, अपनी जीनत को, अपने सौंदर्य को, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करो, गैर मर्दों के सामने अपनी जीनत को जाहिर न करो। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप अपने घर में हैं और आपका भाई उसी घर में है, आपका बाप उसी घर में है, आपका ससुर उसी घर में है, कुरान कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी अपने दुपट्टे को गरेबान पे रखो। ये नहीं कि साहब ये तो भाई है हमारा, ये तो बाप है हमारा, इसके सामने दुपट्टा नहीं हो तो भी चलेगा, नहीं, अपने बाप, भाई और ससुर और महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत को हुक्म दिया गया कि अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखे, उसका दुपट्टा उसके गरेबान पे होना चाहिए। यही नहीं आगे फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत जब तू पायल पहन करके अपने घर में चले तो पायल की आवाज, तेरी पायल की झनकार गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए, तेरे पाँव की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम, जो कुरान आपको पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक जाने से मना कर रहा है, वो इस्लाम इस बात की परमिशन कैसे दे देगा कि फेसबुक के ऊपर हजारों लाखों लोगों के बीच में आप अपने फोटो डाल दें, व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप फोटो डाल दें, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने फोटो डाल दें। शादी ब्याह के मौके पे वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आता है और लेडीज के कमरे में घुस करके, दुल्हन के कमरे में घुस करके सबका फोटो और वीडियो बनाता है, और ये बड़े बड़े नमाजी लोगों के घर में भी ये काम हो रहा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मेरे भाइयों, हराम है ये चीज, औरत को अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, उसे अल्लाह ताला ने उसके शौहर के लिए बनाया है। तो मेरी बहनों, आप किसी की नाजायज मोहब्बत न बने, आप बड़ी कीमती चीज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरो मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। जब नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तो मेरी माँ और बहनों, 10,000 का और 5,000 का मोबाइल होता है तो आदमी कहीं भी रख लेता है, मगर जब 50,000 का 60,000 का आईफोन लेता है तो उस पर बड़ा महंगा स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है, बड़े महंगे कवर में उसको रखा जाता है कि साहब ये 50,000 का 1 लाख का मोबाइल है। आप दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, और इस्लाम ने इसलिए आपको पर्दे और नकाब में निकलने का हुक्म दिया है। जब घर से आप निकलें तो पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मुसलमान औरत है, ये पर्दे में रहने वाली औरत है। और जो औरतें ऐसा कपड़ा पहनती हैं, जो कपड़ा पहन करके वो उनका शरीर नजर आता है, सुन लीजिए, मैं जान रहा हूँ रात का वक्त हो रहा है और सर्दी का मौसम भी है, आपके सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, आखिरी चंद बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो मुसलमान औरत अपने ऐसा कपड़ा पहनती है, आज बंगाल में हमारी बहुत सारी बहनें साड़ी पहनती हैं, साड़ी में ऐसा लिबास है, उसमें पीठ भी नजर आ रही है, उसमें बाजू भी नजर आ रहे हैं, उसमें सीना और पेट भी नजर आ रहा है। ऐसा शरीर पर ऐसा कपड़ा पहनना कि जिस कपड़े से उसके बदन का हिस्सा झलक रहा है और उसका शरीर नजर आ रहा है। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, 2 किस्म के लोग मेरी उम्मत के अंदर ऐसे होंगे जिनको अभी मैंने नहीं देखा है, यानी वो कयामत के पहले आएंगे, वो बाद के दौर में आएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। कौन कौन होंगे? नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, यानी अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे। और आज ये जुल्म बहुत सारे लोग कर रहे हैं। किसी को कुर्सी का लालच है, किसी को अपने पावर का नशा है, किसी को अपने कुर्सी का नशा है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, कुर्सी वालों तुम भी सुन लो, इख्तिदार वालों तुम भी सुन लो, अपने ओहदों पर नाज करने वालों तुम भी सुन लो, अल्लाह ताला रस्सी को ढील दिए हुए है, और जितने अल्लाह ताला रस्सी को टाइट करेगा फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक होती है। भी कान खोल करके सुन लो। हमने इसी मुल्क में ऐसे भी लोगों को देखा है
जो आज से 30 साल पहले नफरत फैला रहे थे और आज उनको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है, और आज जो नफरत की बुनियाद पर राज कर रहे हैं वो भी कान खोल करके सुन ले, आने वाले वक्त में उनको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस मुल्क का इतिहास यही बताता है मेरे प्यारे साथियों, लोगों पर जुल्म करने वाला जहन्नम में जाएगा। और नंबर 2, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। जरा गौर से अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनो, कपड़ा पहन करके नंगी होगी, यानी कपड़ा इतना टाइट और चुस्त होगा, यानी कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट और बारीक होगा, उससे उनका शरीर झलकेगा, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर आएंगे, उनके शरीर के अंग नजर आएंगे, वो अंग प्रदर्शन करेंगी, वो शरीर को जाहिर करेंगी। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में जाना बहुत आसान है, अल्लाह के वास्ते जन्नत में जाने को मुश्किल मत बनाइए। मैं कहता हूँ मर्दों के मुकाबले में औरत के जन्नत में जाना बहुत आसान है। औरत 4 काम कर ले जन्नती है, सिर्फ 4 काम कर ले औरत जन्नती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 4 काम कर ले, पहला काम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, दूसरा काम रमजान का रोजा रखे, तीसरा काम शौहर की इताअत और खिदमत करे, और चौथा काम अपनी आबरू की, अपनी इज्जत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर रहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यबुहा बिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। ये 4 काम मेरी प्यारी माँ और बहनों आप कर लें, आपका जन्नत में जाना तय है। और मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके लिए आइडियल है हजरत मरियम। हजरत मरियम आपके लिए आइडियल है, जिन्होंने हमेशा अपनी आबरू को बचा के रखा। आपके लिए आइडियल हजरत आसिया है, जो फिरौन जैसे जालिम की बीवी थी, और फिरौन के महल को छोड़ करके उन्होंने अपनी तौहीद को बचाया और अपने ईमान को बचाया। आपके लिए मिसाल हजरत आयशा है, जो अल्लाह के नबी की सबसे चहेती बीवी थी, और 2210 हदीसों को उन्होंने याद किया और उम्मत के सामने बयान किया, और इतना इल्म था उनके पास कि बड़े बड़े सहाबा उनसे मसला पूछा करते थे। आपके लिए आइडियल हजरत खदीजा हैं, जो अल्लाह के नबी की पहली बीवी थी और हर मुश्किल टाइम पर अल्लाह के नबी के लिए खड़ी रहती थी। आपके लिए मिसाल हजरत फातिमा है, जो नबी की बेटी हैं, और हमेशा अपने आप को उन्होंने पर्दे में रखा और कभी किसी गैर के सामने अपने आप को जाहिर नहीं किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके लिए आइडियल ये उम्मत की औरतें हैं, ये फिल्मों में नाचने गाने वालियां, ये अपने शरीर को दिखाने वाली, ये अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, और एक साबुन भी बिक रहा है मार्केट में, तो औरत को नंगा किया जा रहा था, साबुन बिक रहा है। एक शैम्पू बिक रहा है, औरत को नंगा किया जा रहा था, शैम्पू बिक रहा है। औरत को इतना हकीर और इतना सस्ता बना दिया लोगों ने। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने आपको बड़ी वैल्यू दी है, बड़ा महत्व दिया है। अपने महत्व और अपनी कीमत को समझिए, अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। तो आज हमें और आपको, हमारी माँ और बहनों को इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इसमें नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से भी बातें आई हैं और औरतों की इस्लाह के ताल्लुक से बातें भी आई हैं। शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी थी, खुतबे मसनूना के बाद मैं चाहता हूँ उस आयत का तर्जमा करके, उसका अनुवाद करके मैं बात खत्म करूँ। ये अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो लोग खुद अपने हालात को नहीं बदल देते हैं। व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन, और जब अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद कर देता है, फला मरद्द लहू, तो फिर उस कौम को कोई बचा नहीं सकता है तबाही और बर्बादी से। मेरे भाइयों, आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, आज आप देख ले फलस्तीन में क्या हो रहा है। कितने हजार बच्चे वहां मारे जा चुके हैं, और अभी भी फलस्तीन, कितने फलस्तीनी अपने घरों से दूर है। मेरे भाई, आज मैं एक हफ्ते के लिए अपने घर से दूर हूं तो बच्चों की याद सताती है।
एक हफ्ते के लिए मैं आज घर से निकला हूं, अभी एक हफ्ते के ट्रिप पर निकला हूं, तो मैं हर 1 घंटे पर बच्चों को, बीवी को फोन कर रहा हूं। आज हम एक दिन के लिए और 1 हफ्ते के लिए घर छोड़ के निकलते हैं तो अपने बच्चों को हम याद करते हैं। सोचो मेरे भाई, उन फलस्तीनों को उनके परिवार से जुदा कर दिया। छोटे छोटे बच्चों की लाशें जब हम देखते हैं, वल्लाह हमारा कलेजा दुखता है। और आज हालात ये हो गए, दुनिया में मुसलमानों के पास कितने मुल्क हैं, कितनी ताकत है, मगर आज सब बेकार है, सब बेकार है। किसी के पास इतनी जुर्रत और हिम्मत भी नहीं है कि जाकर के इस्राइल से कह सके ये जुल्म को बंद कर दे, हमारे मजलूम भाइयों पर जुल्म करना बंद कर दे। और आज फलस्तीन के उन भाइयों का खून जिस कदर बहाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों का जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, मेरे भाइयों, फिरौन भी शायद शर्मा गया होगा, फिरौन भी शर्मा गया होगा, क्योंकि फिरौन भी जो जुल्म करता था तो फिरौन औरतों को छोड़ देता था, बच्चों को कत्ल करवाता था। मगर हमारे वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी कत्ल करवा रहा है, बड़ों को भी कत्ल करवा रहा है, औरतों को भी कत्ल करवा रहा है और मर्दों को भी कत्ल करवा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से हमारे फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। और अल्लाह ताला आज का ये जलसा जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करने की, अपना सुधार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जब तक अल्लाह ताला दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।